वेलकम टू सिनसॉफ्ट स्टूडियो। दिस इज साहिल चांडिया। सो आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रायोरिटी कि कैसे हम प्रायोरिटी सेट करते हैं और या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रायोरिटी सेट करता है। तो लेट्स सी कैसे होती हैं प्रायोरिटीज़ और कौन से टाइप्स हैं उसके प्रायोरिटीज़ के। तो प्रायोरिटी जैसे हो गई, प्रायोरिटी मीन्स अगर हम कहें कैसे प्रायोरिटी काम होती है और प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी मीन्स कभी हाईएस्ट भी हो सकती है, लोएस्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि एल्गोरिथम्स पे। प्रायोरिटी मीन्स डिपेंड करती है एल्गोरिथम्स पे कि कैसे वो परफॉर्म कर रही है टास्क। या हम ऐसे कह सकते हैं प्रायोरिटी कैसे प्रोसेसर के पास कैसे डेटा जाती है कि किसकी हाईएस्ट है किसकी लोएस्ट है, कहाँ पे लोएस्ट पे प्रोसेस हो जाती है, कहीं पे लोएस्ट पे प्रोसेसिंग हो जाती है प्रोसेसर के पास। तो मीन्स के जब किसी की हाईएस्ट होगी तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टू टाइप्स हैं प्रायोरिटीज़ के, एक है प्रीएम्प्टिव और दूसरी है नॉन प्रीएम्प्टिव। ये दो टाइप्स हैं प्रायोरिटीज़ के। प्रायोरिटी मीन्स जैसे मैंने पहले बोला आप लोगों को कि जिसकी हाईएस्ट होगी तो वो पहले प्रोसेस पे जाएगी, जिसकी लोएस्ट होगी वो बाद में जाएगी। कहीं पे ऐसे होता है जिसकी लोएस्ट होगी तो वो पहले जाएगा और जिसकी हाईएस्ट होगी उसको बाद में प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर के पास भेजा जाएगा। तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या डिफरेंस है। प्रीएम्प्टिव मीन्स अगर प्रोसेस जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेसिंग दे रहे हैं हम प्रोसेसर के पास, अगर बात हो रही है प्रीएम्प्टिव की, प्रीएम्प्टिव मीन्स कि अगर हम प्रोसेसर के पास भेज रहे हैं कि सडनली कोई और प्रोसेस आ गया जिसको स्वैप करके दूसरी प्रोसेस उसके दे दे, उसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव। मीन्स कि सपोज़ अगर यहाँ पे J1 है, J2 है, J3 है, J4 है, ये 4 जॉब्स हैं जो हमने प्रोसेसर के पास भेजनी है प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर सडनली इनकी प्रायोरिटी डिफाइन की जाती है कि इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसकी ये एक्चुअली एल्गोरिथम्स हैं। प्रोसेसर डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को, किस जॉब को पहले प्रोसेस करना है। जब हम प्रोसेस देते हैं तो ये सारे एल्गोरिथम्स की मदद से प्रोसेसिंग हो जाती है। अगर सडनली इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसी और की है, जैसे फॉर एग्जांपल J5 आ गया, सडनली इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो इसको स्वैप करके इसको बंद करके प्रोसेसर ऑटोमेटिकली इसको रन करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तभी। जैसे बात करें कहीं से भी अगर कोई मिनिस्टर गुजरता है किसी रोड पे, तो क्या होता है कि सारे रोड को बंद करके उस मिनिस्टर को जाने दिया जाता है रोड के ऊपर। यानी कि इसे कहते हैं उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है एज़ कम्पेयर टू जो आम पब्लिक होती है, क्योंकि वो रोड खाली किया जाता है मिनिस्टर के जाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी ही बात है कि प्रीएम्प्टिव यहाँ पे स्विप इसको बंद करके दूसरी प्रोसेस कर सकते हैं हम, इससे कहते हैं प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मीन्स आप एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको देखा जाएगा प्रायोरिटी के हिसाब से। प्रीएम्प्टिव में प्रायोरिटी देखी जाएगी और प्रायोरिटी जिसकी हाईएस्ट होगी वो पहले प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर के पास भेजा जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा वहाँ पे। और बात करें नॉन प्रीएम्प्टिव की, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या करता है। अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं अगर हम, तो क्या होगा। नॉन प्रीएम्प्टिव जब एक फॉर एग्जांपल जॉब्स हैं इसके J1, J2, J3, J4 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए नॉन प्रीएम्प्टिव कभी भी स्वैप नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले एक प्रोसेस को प्रोसेस करेगा उसके बाद दूसरे को इजाज़त देगा प्रोसेसर के अंदर। फॉर सपोज़ J1 प्रोसेस हो रही है प्रोसेसर के पास, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करेगा उसके बाद इसको स्टार्ट करेगा। प्रीएम्प्टिव क्या करेगा कि जब तक ये पहली जॉब को, पहले प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेगा, अनटिल कंप्लीट नहीं होगा, तब तक दूसरे प्रोसेस को वो स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव इसके पास कोई भी स्वैप नहीं कर सकता। जैसे हम बात करते हैं
बेच ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे हमने प्रीवियस में भी बताया था, बेच या मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में भी सेम फंडा है कि वो एक ही प्रोसेस को प्रोसेस करता है, जब तक उसको कंप्लीट ना करे तब तक उसको दूसरा नहीं हो सकता है। इसके ऊपर और भी है जिसे कहते हैं हम डास, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी। इसमें भी सेम तरीके से जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरी नहीं हो सकती। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव की, तो प्रीएम्प्टिव स्वैप हो सकता है कि एक प्रोसेस रन हो रही है तो दूसरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन होगा। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो पहले प्रोसेस होगा, जिसकी लोएस्ट होगी वो बाद में प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा प्रोसेसर के पास। इसमें से जैसे मल्टीटास्किंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, यानी कि ये मल्टीटास्किंग हो गया, या हम कह सकते हैं मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली टू टाइप्स के प्रायोरिटीज़ हैं, एक प्रीएम्प्टिव दूसरी नॉन प्रीएम्प्टिव। ये देखा जाएगा प्रायोरिटी के हिसाब से। उसके बाद डिफरेंट वे से इनको एल्गोरिथम्स की मदद से हम वो बाद में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे प्रायोरिटी हम सेट करते हैं और कैसे वो प्रोसेसिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव की मदद से। जैसे J1 है तो पहले J1 इसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद J2, उसके बाद J3, J4। ये जब तक नॉन प्रीएम्प्टिव में ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सेकंड वाली जॉब को स्टार्ट नहीं करेगा, और जब तक ये कंप्लीट होगा उसके बाद ये, उसके बाद ये। सिमिलरली ये सारे 1 बाय 1 स्टार्ट होंगे, कभी भी स्वैप नहीं होगा कि 1 से 4 तक चली जाए, भले उसकी क्या हो जाए प्रायोरिटी हाईएस्ट हो। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव होगी तो वो पहले उसको, जो भी पहले उसमें अंदर आएगी क्यू, तो उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले को। यहाँ पे प्रायोरिटी देखी नहीं जाती, ये स्वैप नहीं करता। लेकिन अगर हम प्रीएम्प्टिव को देखते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 आप स्वैप करके, इसकी हाईएस्ट है उसके बाद इसकी हाईएस्ट आ जाती है J3 की, तो इन 2 को और 4 को छोड़ के 3 स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पहले J1 थी, J1 के बाद जो हाईएस्ट प्रायोरिटी आ गई J5, ऑटोमेटिकली सडनली एक प्रोसेस आ गया, सडनली एक जॉब आ गई प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर के पास, तो उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद J3 को करेगा। ये थे 2 प्रायोरिटी के। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, जैसे FCFS हो गया, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, राउंड रॉबिन हो गया। ये क्या है एक्चुअली हाईएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी देखते हैं, वो बाद में हम देखेंगे कैसे FCFS को हल करते हैं या राउंड रॉबिन को कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उनको। तो होप हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।